नमस्कार युवा बंधुओं, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से, भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में लगातार अपना काम कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर, उनके लिए अभी एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है। ये ऑफिशियली नोटिस जीडीएस कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटी किस प्रकार दी जानी है उसको लेकर है। तो कहीं ना कहीं इसे आप खुशखबरी के तौर पर भी ले सकते हो और एक दुख खबरी भी है इसी के साथ साथ। इस दोनों ही टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। जीडीएस कर्मचारी को किस प्रकार मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, किस प्रकार उनका उपचार होगा, कितना पैसा उनको दिया जाएगा, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पूरी बातें यहां पर करेंगे। आपका प्रश्न भी बार बार आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन है उनके लिए अब नए नए कहीं ना कहीं नियम आने लगे हैं, नया बदलाव कुछ देखने को मिल रहा है। ये सबसे अच्छा कदम है दोस्तों। नहीं, आज से पहले अगर देखे टाइम तो जीडीएस कर्मचारी के लिए कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन मैं कहता हूं कि जीडीएस कर्मचारियों का भविष्य अच्छा होगा। एक दिन आपके लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी। बाकी कर्मचारियों की ही तरह आपको सारी फैसिलिटी, इतना ही आपको वेतन मिलेगा। जरा बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाली घंटी अगर दबा लोगे तो प्रिय दोस्तों, आपके मोबाइल पर तुरंत अपडेट मिलने में बड़ा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी, बड़ी खुशखबरी है। नया नया अभी नौकरी लगा है उसको तो यह जानकारी देखना बहुत ही जरूरी है। मेडिकल फैसिलिटी यहां पर कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों, यूनियन लगातार ग्रामीण डाक सेवक के लिए तत्पर तैयार रहता है। उनकी सभी जो मांग है उनको उठाता आया है। उनके जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को सबके सामने लेकर आया है। तो यूनियन ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर दबाव डाला। उनसे कहा कि जीडीएस कर्मचारियों को मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि जो भी ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन है उसकी सैलरी बहुत कम है। तो उस सैलरी से वो अपना खर्चा नहीं चला पाता। और दूसरा, अगर वो बीमार हो जाता है, उसकी फैमिली का मेंबर्स कोई बीमार हो जाता है, तो आजकल आपको पता होगा हॉस्पिटल में कि कितना पैसा लगता है। थोड़ी सी भी बीमारी हो जाएगी ना तो डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाता बिना जांच किए। तो जुकाम भी हो जाएगी तो पहले जांच लिखता है, और जांच भी इतनी महंगी हो गई है कि आप पूछो मत। इसलिए यूनियन ने साफ साफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बोला है, दबाव डाला है, देखिए आप जीडीएस कर्मचारियों के साथ इस प्रकार नहीं करें, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सैलरी कम है और आप लोग मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहां पर कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटी दे दी है, तो उसको लेकर मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं। दोस्तों, ये मेडिकल फैसिलिटी जो है पीएमजेएवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आपको मिलेगी। नाम तो सुना ही होगा, पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों, ये फैसिलिटी आपकी एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दोनों मिलकर इस फैसिलिटी के लिए काम करने वाले हैं। यहां पर ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसके ऊपर ही सारा काम है। ये ही आपको मेडिकल की फैसिलिटी देगा, इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी काम करेगा। वो 5 बिंदु आपको देखने हैं, वो 5 पॉइंट आपको देखने हैं जो कहीं ना कहीं हमें मेडिकल फैसिलिटी को लेकर खुशी दे रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि 5 लाख रुपए तक की एक फैमिली मेंबर्स को मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा दी जाए। ये पहले भी था, लेकिन इसको और बढ़ाया जाए तो अच्छी बात है। यहां पर 5 लाख रुपए की मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा है, लेकिन बाकी एनएचए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस 5 लाख से ज्यादा भी देना चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो आ रहे हैं, इसके तहत वो फ्री इलाज अगर कर रहे हैं, तो यहां पर जो भी कर्मचारी एडमिट हो जाता है तो एडमिट से पहले आपको पता है ना
रुपए रख लेते हैं कि इतना पैसा जमा कर दीजिए तब जाके एडमिट होगा, लेकिन अगर कर्मचारी कोई बीमार हो जाता है, एडमिट हो जाइए पहले, और एडमिट हो जाने के बाद अपना अच्छी प्रकार से इलाज करवाइए, तब जाकर आप हॉस्पिटल्स के अंदर बाकी काम करने का, कोई भी आपकी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ये आपका दूसरे नंबर का पॉइंट कह रहा है। तीसरे नंबर का जो बिंदु है वो है दोस्तों बड़ा अच्छा है। कोई भी एम्प्लॉय है, भगवान ऐसा वैसे किसी के साथ ना करे, लेकिन किसी की सर्जरी करनी पड़ती, लेकिन किसी की अगर सर्जरी करनी पड़ जाए, कोई अंग में प्रॉब्लम आ जाए तो वो अंग काट पीट करना पड़ जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर अपना ऑपरेशन करवाने जाओगे तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर बहुत प्रकार की जांचें लिखता है। इसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, इसकी सीवीसी करवाइए, इसके यूरिन की जांच कीजिए, बीपी की जांच कीजिए, अनेकों प्रकार की जांच लिख देता है। उन जांच का खर्चा बहुत आता है। अभी सर्जरी नहीं हुई, ऑपरेशन नहीं हुआ, उससे पहले ही गिड्डियां धर लेता है हॉस्पिटल्स का डॉक्टर अपने काउंटर पर, तब जाकर उसे ओपीडी के अंदर रखता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तब जाकर मरीज को लेता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सर्जरी होनी है, पहले आपको पैसा नहीं देना, सर्जरी हो जाए उसके बाद भी आपको फीस नहीं देनी, क्योंकि आपको यह सुविधाएं यहां पर नेशनल हेल्थ केयर और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फ्री इलाज की सुविधा मुहैया करवा रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा आप ध्यान में लेकर चलना। तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी ना मेडिकल फैसिलिटी को लेकर? अभी दो बिंदु और है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आप बस लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज दोस्तों लाइक का बटन आप दबा दीजिए। पॉइंट नंबर 4, ये जो स्कीम है मेडिकल की फैसिलिटी की जो सुविधा एम्प्लॉइयों को है, ये दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर अभी नहीं है। ठीक है, 5वें नंबर का पॉइंट है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसी के हाथ में सारा काम है दोस्तों, यही आपका फ्री ऑफ जो है इलाज करवाएगा, यही मेडिकल की सुविधा आपकी जो है मुहैया करवाएगा। तो ये 5 वो महत्वपूर्ण पॉइंट से यहां पर प्रोवाइड करवाए हैं। इसके लिए जवाब भी मांगा है 22 मई तक। यूनियन का जो भी लेखा जोखा संभाल रहा है उनको ये देना है कि आप इस चीज को लेकर बताइएगा 22 मई से पहले कि ये सही है या नहीं। तो वो सारा काम वो होता रहेगा। आप कर्मचारी हो, आपको यह जानकारी लेना अति आवश्यक है। एक और बात, ये जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्या पैसा नहीं कटेगा आपकी सैलरी में से? अब वो दुख खबरी है दोस्तों। आपको जो भी मेडिकल की फैसिलिटी अगर दे रहा है, आपका मेडिकल इलाज हुआ है, तो मेरे दोस्तों आपका जो TRC है उससे कटौती हो जाएगी 250 से 300 रुपए की। ये देखिए आप, अब यहां जाकर थोड़ा दुख हुआ है। आपकी सैलरी में से अगर 250-300 रुपए काट कर आए तो वो आप घबराना मत, उसमें NHA कुछ ऐसा लिखा आएगा, तो वो आपका इलाज हुआ है उसकी कटौती हुई है। तो कटौती कहीं ना कहीं TRC से कर रहा है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइयों को जो सारी सुविधा मुहैया कराई जाती है वो और मेडिकल फैसिलिटी में बढ़ाई जाए, तब जाकर खुशी मिलेगी। ये भी सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों हमारे लिए कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए कुछ तो सोचा है। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारा आपके लिए कुछ ना कुछ यूनियन हमेशा काम करता आ रहा है, वो दबाव डालता आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऊपर, तो वो सारे काम होंगे। ठीक है, कैसी लगी जानकारी? इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको भी अगर ग्रामीण डाक सेवक GDS की नौकरी लेनी है तो ले सकते हो। 10वीं पास, बिना परीक्षा डायरेक्ट भर्ती होती है, सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, और अभी थोड़े दिनों में भर्ती आ रही है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।